ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પાર્ટનરશિપ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ, ભાગીદારીના વાર્ષિક હિસાબો. એમાં અર્લિયર આપણે ફોર્મેટ તમને લાઈવ સમજાવી દીધેલું હતું. હવે ડિટેલમાં આપણે આ વિડીયોમાં એક્સપ્લેન કરું છું. ફર્સ્ટ અકાઉન્ટ is a trading account. Who prepares trading account and why? Trading account is prepared by the traders, manufacturers also, all persons who are dealing in goods. सभी लोग जो गुड्स में डीलिंग करते हैं, गुड्स की सेल परचेज करते हैं, मेडिकल शॉप, प्रोविजन स्टोर, वो सब गुड्स परचेज भी करते हैं और वही गुड्स सेल करते हैं, राइट. तो वो सभी लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. गुजराती में એને કહેવાય છે વેપાર ખાતું. હવે પહેલા गुजराती मीडियम वाला खाली જોઈ લેજો हेडिंग. पहला इंग्लिश मीडियम वाले को पता ही है हेडिंग कैसे लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन डेट. जो भी एग्जाम्पल में दी हो वही डेट लिखनी है. मैंने सिर्फ ये एक सैंपल दी है 31 मार्च 20. अगर 31 मार्च 21 दिया होता तो 31 मार्च 21. તમે લખતા હતા ગુજરાતીમાં તારીખ ખાલી જગ્યાના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું. આમાં ઊંધેથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન ડેટ જે આપી હોય તે. પછી તમે ઉ અને જ લખતા હતા. આમાં डेबिट क्रेडिट फुल फॉर्म લખવાનું છે. डेबिट क्रेडिट फुल फॉर्म लिखना है पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म. सो बी अलर्ट. ये MSU है. इन MSU इफ यू यूज शॉर्ट वर्ड्स देन डेफिनेटली मार्क्स विल बी डिडक्टेड. मार्क्स आपके कट हो जाएंगे 100%. MS में याद रखना मार्क्स बहुत इजीली कट हो जाते हैं. एक मिस्टेक ये सब में प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एक मिस्टेक कर लिया आपने तो बोर्ड की एग्जाम में एक मिस्टेक का 1 मार्क कट होता था. इसमें ऐसा नहीं है. नंबर ऑफ मिस्टेक्स नहीं देखनी है. यहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि एक मिस्टेक की वजह से कहाँ कहाँ उसकी इफेक्ट होती है, उसके हिसाब से मार्क कट होते हैं. याद रखना. इसलिए फुल अलर्टनेस चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए. इसमें मार्क्स कट होने नहीं चाहिए. बराबर. पर्टिकुलर्स अमाउंट गुजराती में એને કહેવાય વિગત રકમ. फर्स्ट पॉइंट इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड. डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा तो ओपनिंग स्टॉक. डेबिट में कोई भी पॉइंट स्टार्ट करो हेडिंग में या कोई भी, उसमें 2 लिखना है हर एक पॉइंट में. और क्रेडिट में लिखना है बाय. 2 एंड बाय, राइट. 2 ओपनिंग स्टॉक. गुजराती में તમે બોલતા હતા શરૂઆતનો સ્ટોક. then to purchase. Already we have opening stock and today or in current year we have additional purchase. हमने करंट ईयर में और परचेज किया है. टू परचेज में से पहला माइनस कौन सा पॉइंट आएगा परचेज रिटर्न, खरीद परत. सेकंड पॉइंट आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले को सेम पॉइंट से ये सब फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स में थोड़ी इफेक्ट ज़्यादा आएगी, थोड़ी वेराइटीज़ आएगी. गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ गुजराती में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेना अभी. बराबर. परचेज यानी 2 परचेज लेस परचेज रिटर्न. सेकंड पॉइंट लेस में गुड्स गॉन बाय एनी वे.
એટલે તમે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બોલતા હતા અન્ય રીતે ગયેલ માલ, अन्य रीते गयल माल, उसमें 7 गुड्स गॉन बाय एनी वे, उसमें 7 पॉइंट्स है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड એટલે નાશ પામવું, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, फ्लड, फ्लड, फायर, एक्सीडेंट, रेन, रेन, बराबर 4 पॉइंट तो आ गए डिस्ट्रॉयड वाले। और पॉइंट गुड्स गिवन इन डोनेशन और चैरिटी, चैरिटी में એટલે ગુજરાતીમાં તમે બોલતા હતા ધર્મદામાં આપેલ માલ, ગુડ્સ ગિવન એઝ ફ્રી સેમ્પલ, ગુજરાતીમાં બોલતા હતા તમે નમૂના તરીકે મફત આપેલ માલ, એન્ડ ગુડ્સ વિથડ્રોન ઉપાડથી ગયેલ માલ। टोटल 7 to 8 पॉइंट्स गुड्स गॉन बाय एनी वे में है। फर्स्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, उसमें 4 पॉइंट्स है। टोटल 8 पॉइंट्स है इसमें। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, उसमें 4 पॉइंट्स, फायर, फ्लड, रेन, एक्सीडेंट। गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, 6 पॉइंट्स हो गए। गुड्स विड्रॉन 7 एंड गुड्स स्टोलन, चोरी थी गए माल, बराबर। टोटल 8 पॉइंट्स ये गुड्स गॉन बाय एनी वे में आएगा। 2 पॉइंट कंप्लीट हुए, ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस, परचेस में से माइनस परचेस रिटर्न, खरीद परत। दूसरा पॉइंट माइनस होगा गुड्स गॉन बाय एनी वे, अन्य रीते गयल माल, उसमें 8 पॉइंट्स आएंगे। उसमें पहला पॉइंट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय 4 पॉइंट्स, फ्लड, रेन, फायर, एक्सीडेंट। गुड्स स्टोलन, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल एंड गुड्स विथड्रॉन। टोटल 8 पॉइंट्स। परचेज में से क्यों माइनस करते हैं ये? तो ये गुड्स हमारे पास से जा रहा है, हमारे बिजनेस में से जा रहा है, तो उतनी परचेज, जितना स्टॉक हमने परचेज किया हुआ था वो परचेज वाला स्टॉक इतना रिड्यूस हो जाएगा। अगर परचेज वाला स्टॉक रिड्यूस होगा यानी हमारी परचेज की अमाउंट कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको डिडक्ट करते हैं। पहले इफेक्ट 3 साल पहले इफेक्ट क्या थी पता है आपको? ये जो थे, जो हम परचेज में से लेस करते थे वो पहले क्रेडिट में आया करता था, यानी क्रेडिट में से अगर डेबिट में ले जाओ तो माइनस, यानी इफेक्ट सेम, प्रेजेंटेशन अलग हुआ, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा लेकिन प्रेजेंटेशन वो अलग हो गया। और इसी तरह लिखना है। इंग्लिश मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि परचेज में से माइनस नहीं करते हैं और क्रेडिट में लिखते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा किया था काफ़ी लोग ने, लेकिन कंपलसरी है ये परचेज में से ही लेस करना है, याद रखना। चलो 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक्सपेंस ऑन परचेज, खरीदीना खर्चा, मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, सीधा खर्चा गुजराती मीडियम। अब आपको एक्सपेंस कैसे याद रखना है यार, पर्टिकुलर समझना। हम खरीदी कहाँ कहाँ से करते हैं? अगर हमारा बिजनेस बड़ौदा में है तो हम परचेज जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? एक बड़ौदा में से लोकल परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं। दूसरा बड़ौदा की बाहर गुजरात में से अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर से परचेज करते हैं। तीसरा स्टेट की बाहर जाके भी परचेज करते हैं, पंजाब, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, वहाँ से। फोर्थ इंडिया के बाहर से परचेज करते हैं। अलग अलग तरह से परचेज करते हैं और परचेज के एक्सपेंस अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम लोकल परचेज करते हैं बड़ौदा में से ही, तो सामान कैसे हम मंगवाएंगे? तो कार्टेज में, कार्टेज यानी ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ગાળાવાળો આપણને આપવા આવશે। એટલે વી હેવ પરચેસ કર્યો છે આપણે ગુડ્સ, એટલે ગુડ્સ આવે છે, इनवर्ड बोलते हैं उसको, बराबर। और कार्टेज में आया है इसलिए उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। लोकल परचेज हम कर रहे हैं तो पहला एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड।
सामान कौन उतारेगा? मजदूर। तो मजदूर को हमें वेजिस देना पड़ेगा, मजूरी, बराबर। तो लोकल परचेस में दो एक्सपेंस आएंगे, कैरेज इनवर्ड, दूसरा नाम उसका कार्टेज, और वेजिस। और भी है दो पॉइंट। हम जब भी परचेस करते हैं लोकल, सपोज गांव से परचेस किया, पहले के जमाने में महाजन लोग थे, महाजन, अभी तो वो पॉइंट निकल गया, लेकिन फिर भी 12th में आप पढ़ के आए हो, 11th में पढ़ के आए हो, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, बाकी कोई जरूरत नहीं है वो पॉइंट। कौन से पॉइंट? एक महाजन लागू, इंग्लिश में भी उसको वही वर्ड यूज करते हैं, महाजन लागू। जो श्रॉफ लोग थे वो पहले क्या करते थे, महाजन लोग गांव में जो फार्मर से, खेडूत, उन लोगों से सस्ते में अनाज सब खरीद लेते थे और सिटी में जाकर हायर प्राइस में बेचते थे, बराबर। और वो महाजन जब भी फार्मर्स क्रॉप्स तैयार करते थे, उन लोगों के पास से वो लोग चार्ज करते थे टैक्स, जो अभी कॉरपोरेशन टैक्स होता है, ऐसा टैक्स पहले था, महाजन लागू। उसके बाद तोलाई, हम कितना मटेरियल परचेस किया है, हमने गुड्स परचेस किया है, उसका वेटेज तो करना पड़ेगा ना, वेट तो करना पड़ेगा ना, वजन, बराबर। तो वो तोलाई का एक्सपेंस होता है। अगर ज़्यादा बल्क में परचेस किया हो तो वजन करने के लिए, वेट करने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, जहाँ वजन मेजरमेंट करने के लिए, वेट मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरीके से मशीन्स होते थे, बराबर। तो ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट साथ में याद रखना, 4 पॉइंट। लोकल परचेस किया हो तो 4 पॉइंट, कैरेज इनवर्ड, उसका दूसरा नाम कार्टेज, वेजिस। और दो एक्सपेंस में कौन से आएगी उसमें? महाजन लागू और तोलाई, बराबर। अगर हमने अहमदाबाद से, सूरत से परचेस किया होता तो पहला एक्सपेंस, बड़ौदा में एंट्री करने के लिए हमें पहले टैक्स देना पड़ता था, अभी बंद हो गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल में आता है वो पॉइंट, ऑक्ट्रोई। તમે ગુજરાતીમાં બોલતા હતા એને જકાત, ऑक्ट्रोई यानी जकात, ऑक्ट्रोई, बराबर। बड़ौदा में से, अहमदाबाद से परचेस करते हो, मान लो कि दूर से परचेस करते हो थोड़ा, और गुजरात की बाहर से भी परचेस करते हो, तो गुड्स ट्रेन में आप सामान मंगवाते हो, गुड्स ट्रेन, गुजराती में तुम्हें बोलता था मालगाड़ी। गुड्स ट्रेन में अपना लगेज गुड्स आता है, तो रेलवे वाले मुफ्त में नहीं मंगवाते, सर्विस मुफ्त में नहीं देते, तो रेलवे वाले जो चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं रेलवे फ्रेट। गुजराती में तुम्हें बोलता था रेलवे नूर, रेलवे फ्रेट। सामान तो चलो स्टेशन पे आ गया, तो क्या हम वहाँ पर ही खड़े रहेंगे वेट करने के लिए? 2 दिन से हम वहाँ पर ही रहेंगे प्लेटफॉर्म पे? नहीं, जब भी सामान हमारा आएगा, हमें कॉल आएगा रेलवे स्टेशन से कि आपका लगेज आ गया है, तो क्या वो गाड़ी में ही रहेगा ऐसा सामान जब तक आप जाओगे नहीं? नहीं, वो प्लेटफॉर्म में सामान सब डाल देंगे प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद ट्रेन चली जाएगी, वो सामान प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाहर वो लोग अपना रेलवे का गोडाउन रखते हैं, वहाँ पर आपका स्टॉक चला जाएगा, बराबर। गुड्स आपका वहाँ पर रखेंगे, तो उसके लिए वो लोग एडिशनल चार्ज करते हैं, वो एडिशनल फ्रेट, उसका नाम है डेमरेज, डेमरेज चार्ज करते हैं, बराबर। रेलवे फ्रेट, डेमरेज, ऑक्ट्रोई, ये तीनों साथ में आया। बड़ौदा की बाहर से, दूर से परचेस किया हो तो रेलवे फ्रेट, डेमरेज, ऑक्ट्रोई। नेक्स्ट, अगर फॉरेन से गुड्स हमने परचेस किया हो, तो फॉरेन से गुड्स परचेस किया हो, अगर बंदर पे यानी पोर्ट, जब शिप जहां खड़ा रहता है, एयरपोर्ट पे नहीं आता, बराबर। शिप कहां पर आएगा? पोर्ट पे आएगा। तो पोर्ट वाले अपना शिप जब भी आएगा, सामान आएगा पोर्ट में, तब वो लोग चार्जेस लेंगे, पोर्ट चार्जेस, बराबर। पोर्ट चार्जेस यानी बंदर खर्च, दूसरा नाम डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस। और फॉरेन से गुड्स मंगवाया है तो वो कस्टम वाले ड्यूटी चार्ज करेंगे, कस्टम ड्यूटी
और गुड्स मंगवाया है यानी गुड्स आया है तो उसको दूसरा नाम उसका है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी। कई बार ऐसा होता है कि हमें परचेस करना है मटेरियल लेकिन कहाँ से परचेस करना हमें पता नहीं है, तो उसके लिए भी ब्रोकर्स एजेंट होते हैं जो हमें सप्लायर के साथ कांटेक्ट करवाता है और हमारे पास से कमीशन लेता है। वो कमीशन है कमीशन ऑन परचेज, परचेज के रिलेटेड एक्सपेंस हम लिख रहे हैं, कमीशन ऑन परचेज, परचेज पर कमीशन होना चाहिए तभी यहाँ पर लिख पाओगे आप, याद रखना, बराबर। बस मेन पॉइंट्स इतना है, रट्टा मत मारो, मैंने जो टेक्निक बोली है वही टेक्निक से आप याद रखो। लोकल परचेज में पहले 4 पॉइंट्स, कैरेज इनवर्ड, वेजिस, महाजन लागो, तोलाई। बड़ौदा के बाहर से परचेस करो, ऑक्ट्रॉय, रेलवे फ्रेट, डैमेज। इंडिया के बाहर से परचेस करो, कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी, पोर्ट चार्जेस यानी डॉक चार्जेस और कमीशन ऑन परचेस। एकदम इजीली याद रहेगा ये पॉइंट्स, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टरी एक्सपेंस। फैक्टरी एक्सपेंस गुजराती माने कि भाई कारखाना खर्चा। फैक्टरी में क्या क्या एक्सपेंस आता है, तो फैक्टरी अगर हमने रेंट पे ली हो तो उसका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, गुजराती में आप बोल रहे थे भाड़ू, कर एंड वेरा। फैक्टरी रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। फैक्टरी में वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं तो उन पर कंट्रोल करने के लिए, वॉच करने के लिए हम सुपरवाइजर को अपॉइंट करते हैं यानी सुपरविजन एक्सपेंस, बराबर। फैक्ट्री बिल्डिंग हो, प्लांट मशीनरी हो, उस पर हमें रिपेयरिंग करना पड़ता है तो रिपेयरिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, बराबर। डेप्रिसिएशन याद रखना, डेप्रिसिएशन इसमें कभी ने मत लिखना, शायद 11th या 12th में, आई थिंक 12th में आप डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में लिखते थे, बिल्डिंग पे और फैक्ट्री बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीनरी पे, लेकिन याद रखना बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिखना है। डेप्रिसिएशन याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, बराबर। फैक्ट्री रेंट, रेट्स, टैक्सेस, सुपरविजन। फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए पावर यूनिट चाहिए, पावर, ऑयल, ग्रीस, बराबर। रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, बस इतना पॉइंट्स है। अब क्रेडिट साइड पे इफेक्ट, सिर्फ क्रेडिट साइड में एक ही पॉइंट है मेन, सेल्स, बाय सेल्स। क्रेडिट में स्टार्टिंग पॉइंट है बाय सेल्स, उसमें से लेस करना है सेल्स रिटर्न, वेचाण परत, और क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। हाँ, अब याद रखना अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो यानी इनकम साइड, क्रेडिट यानी इनकम साइड यानी सेल्स अगर ज्यादा हो, परचेज और परचेज के एक्सपेंस से सेल्स की अमाउंट ज्यादा यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हो इस साइड का तो यहां पर डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस जब भी लिखो कंपल्सरी याद रखना इसको राउंड करना है, हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंस है, बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट गुजराती में कहेवाय काचो नफो, काचो नफो। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड ज्यादा हुई तो लॉस होगा, हमने कौन सा लॉस, ग्रॉस लॉस, डिफरेंस ही आएगा। लेकिन दो साइड एक साथ में डिफरेंस नहीं आएगा, याद रखना एक ही साइड आएगा। ये अकाउंट आपको 10 मिनट भी मैक्सिमम लगेगी ये याद करने के लिए, और इजीली याद रह जाएगा। डर के मत पढ़ना, बिंदास होके पढ़ना, और एक बार लिख कर भी रखना, बराबर। पहले एक बार पढ़ो, माइंड में दोहराओ, उसके बाद लिख लो। लिखना तो पड़ेगा ही, बराबर। नोट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन ये नोट अलग से रखना,
पहली नोट के साथ मिक्सअप मत करना, बराबर है। चलो पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड अकाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।